हेलो एंड वेलकम जेएनवी एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पर आज मैं आपकी मैथ की एजुकेटर प्रिया लोकना आपके लिए फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि आप 35 में से 35 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। कंप्लीट स्कोर करने के लिए पहला तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या क्या है। तो जेएनवी का जो सिलेबस है, जो आपके ऑफिशियल सिलेबस जो मेंशन है, फर्स्ट से रेशनल नंबर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, पावर एक्सपोनेंट और डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन आप इसमें मिला सकते हैं। ये 5 चैप्टर जो है ना, परिमेय संख्याएं, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घात और घातांक, प्रत्यक्ष और व्युत्क्रम अनुपात, बहुत सिंपल चैप्टर है। पांचों के पांचों बहुत इजीली आप इन्हें कवर कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। यूट्यूब पे इनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। हमारे चैनल पे नेहा मैम ने सबने पढ़ाया हुआ, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर्स है। फिर आता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये देखने में आपको लग रहा है कि मात्राओं की तुलना एक चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर 3 चैप्टर होते हैं। परसेंटेज, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, एसआई एंड सीआई। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये चैप्टर इसके साथ है। तो ये जो है 3 चैप्टर इसमें है, तो इसको आपको बहुत फोकस रखना है। आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो ऊपर वाले चैप्टर है, इसे मिलजुल के क्वेश्चन आते हैं, मिलजुल के क्वेश्चन आते हैं और पूछ लेता है। डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन आपको दिख रहा है, तो इसमें सिर्फ दिखने में ये है कि प्रत्यक्ष और व्युत्क्रम अनुपात है, लेकिन इसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, समय और कार्य के। तो ये भी इसमें ही कवर हो जाता है। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इसमें आप जो आइडेंटिटी है ना, आपकी 13 है, कुल मिला के 13, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, वो याद कर लीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। और फैक्टराइजेशन का तो बहुत ही सिंपल है, एक 4 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। 4 तरीके का फैक्टर आता है, वो आप उसी एक वीडियो से सीख जाएंगे। फिर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ये भी एक वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर है। एक वेरिएबल में सिर्फ आप एक्स वाई या एक में से एक ही वेरिएबल में आपका इक्वेशन आएगा, आपको सॉल्व करना होगा। बहुत सिंपल ये चैप्टर है। डरना नहीं है आपको मैथ में ना। मैथ में ना बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि मैथ है, मैथ है। ऐसा डर आपके मन से निकालना है, अच्छे से पढ़ना है। कुछ भी नहीं है। मैथ, मेरा मैथ वीक है, मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, सब इल्यूजन है। कुछ नहीं है, किसी का मैथ वीक नहीं होता, किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं होता। डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके बाद जो 9th चैप्टर है आपका, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेएनयू में सबसे ज्यादा सवाल इससे और इससे 9th और 10th वाले चैप्टर से मिला के पूछे जाते हैं। आपके 35 सवाल आएंगे, तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपके इन्हीं 2 चैप्टर से आते हैं। चतुर्भुज को समझना और मापन, मेंसुरेशन में आपके एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, मतलब 2D वाला। यहाँ पे हम सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर वाला पढ़ते हैं। नीचे तो सेकंड वाला लिखा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे हम क्यूब, क्यूबॉइड, घन, घनाभ वाला, बेलन वाला मेंशन उसने किया है आपको। क्यूबॉइड पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है और सिलेंडर पढ़ना है। तो जो मेंशन किया आप वही पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से पेपर बनता है। तो सिलेबस में मेंशन है, आपको उतना ही पढ़ना है। फिर डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में आपको बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऑर्गेनाइजिंग डाटा और प्रोबेबिलिटी, इन सबसे मिला के 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। बड़े सिंपल सवाल होते हैं। पेपर में देख के घबराना नहीं कि मैथ का पोर्शन आ गया। ये समझना मैथ का पोर्शन है, हमने वेदा से पढ़ा है, हम आराम से कर लेंगे, बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद आप मैथ में कर तो लेंगे, आपने रिवीजन कर ले, लेकिन पता कैसे चलेगा? मैथ में स्पेशली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना। जितने आप ज्यादा टेस्ट देंगे, जितना आप अपने आप को खुद परखेंगे कि मुझे कितना आता है। बच्चे को पता क्या होता है कि उन्हें आता है, अच्छे सवाल आता है, लेकिन पेपर के प्रेशर में वो भूल जाते हैं कैसे करना है, फॉर्मूला ही भूल जाएंगे। तो प्रेशर आप पहले फील कर लीजिए। पहले आप कैसे फील करेंगे? AIMT देके, वेदा अकेडमी का ऐप आप इंस्टॉल कीजिए। ये स्कैनर है, यहाँ से इंस्टॉल करो, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से इंस्टॉल करो। प्ले स्टोर पे सिंपल डालोगे वेदा अकेडमी तो भी आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करो। चाहे उसमें से तुम कुछ मत पढ़ना, वैसे उसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। फ्री लेक्चर्स आपको मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, काफी चीजें आपको मिलेंगी। कुछ भी नहीं करना, लेकिन AIMT जरूर देना। अभी है 24 तारीख को, आपका इस वाले संडे को है। उसमें 2 चैप्टर पूछे जाएंगे। पावर एक्सपोनेंट वाला पूछा जाएगा, पहले ही बता देती हूँ, क्यूब एंड क्यूब रूट वाला पूछा जाएगा। तो पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, वहाँ पे अपने आप को परखना कि मैं कितना कर रहा हूँ, क्योंकि और भी बच्चे होते हैं। आपको पता लगता है कि बाकी बच्चों के मुकाबले में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ये आपको जरूर देना है। मैथ में अगर आपको 35 में से 35 मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको जितने ज्यादा हो सके उतने टेस्ट अपीयर करने हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बन सके कैलकुलेशन की, फॉर्मूला लगाने की, कंसेप्ट लगाने की। तो AIMT दो जितने हो सके तुमसे। पिछले वाले हफ्ते वाले हर संडे को हो रहा है अब, तो संडे वाले भी तुम रीअटेम्प्ट कर सकते हो, तो वो भी दो। इसके बाद है ये वाली स्लाइड। यहाँ पे मैं आपको 3 स्टेप रूल बताऊंगी, जिससे आप मैथ में 35 में से 35 आराम से स्कोर कर लेंगे। ज्यादा नहीं तो 30 प्लस तो आप स्कोर कर ही लेंगे। 3 है आपका रूल। फर्स्ट है R, सेकंड है P और F। RPF रेलवे पुलिस फोर्स नहीं है ये, ठीक है। ये रूल है। R का मतलब है रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है? अब सब लोग बोलते हैं कि रिवीजन करो, रिवीजन करो, लेकिन बच्चों का क्योरी रहता है कि मैम रिवीजन कैसे करें। तो जो आपने आज पढ़ा है, जो आपने आज पढ़ा है, कल की क्लास देखने से पहले आपको वो रिवाइज करना है। पूरे हफ्ते का आपको संडे को बैठ के रिवाइज करना है। अगर आप साथ के साथ रिवाइज करेंगे, तो आप लंबे टाइम तक रिकॉल कर पाएंगे, चीजों को याद रख पाएंगे, और पेपर में भी आप जल्दी से फॉर्मूला रिकॉल कर पाएंगे।
फिर सेकंड पी का मतलब है, मतलब फर्स्ट पी है यहाँ पे, सेकंड अल्फाबेट पी, इसका मतलब है प्रैक्टिस। जितने हो सके आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और डेली बेसिस पे अपना टारगेट बना लो कि आज मुझे कम से कम 30 क्वेश्चन मैथ के प्रैक्टिस करने हैं। जीएनवी में 35 आते हैं, आप इसे 35 भी कर सकते हैं, ठीक है, कि मुझे 35 क्वेश्चन मैथ के आज प्रैक्टिस करने ही करने हैं। मैं किताब से करूं, नवोदय वाली जो किताब हमारी है वेदा नवोदय, उससे करूं, या फिर मैं एआईएमटी से करूं, ठीक है, ऐप इंस्टॉल करके एआईएमटी से करूं, मैं कहीं से भी करूं, लेकिन मैं 35 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करूंगा। और जरूरी नहीं है कि आप नए क्वेश्चन करें हर बार, आप पुराने रिपीट कर सकते हैं। रिपीट कीजिए क्वेश्चन, आप जितनी बार करेंगे उतनी बार आपको उस क्वेश्चन के बारे में एक नई चीज पता लगेगी। आपको पता लगेगा अरे नहीं मैंने इस तरीके से किया था, मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। एक सवाल को करने के मैथ में हजारों तरीके बन सकते हैं, हर टीचर का अलग अलग मेथड होता है, आपने देखा होगा पढ़ाने का मैथ्स का। तो आप भी अपने मेथड बना सकते हैं कि मैंने इस सवाल को ऐसे किया, मैम ने ऐसे कराया, मैं इसी किसी और तरीके से कर सकता हूँ क्या। वो जब आप अपना रीजनिंग लगाना शुरू करेंगे ना क्वेश्चंस में, तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे, आसानी से, रटने की जरूरत नहीं बचेगी आपको। फिर जब अपना खुद का दिमाग यूज करेंगे, वो कब होगा, जब आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सेकंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, मिनिमम टारगेट बना लो डेली का कि 30 से 35 क्वेश्चन मुझे डेली करने हैं। एफ का मतलब है फॉर्मूला शीट। अब आप मैथ कर रहे हैं, मैथ में फॉर्मूला लगते हैं आपके, तो आपको खुद की शीट बनानी है, किसी पे डिपेंड नहीं होना कि गूगल से शीट देख लिया, ठीक है, हमारे पास बुक है नवोदय वाली, उसमें हर चैप्टर के एंड में फॉर्मूला शीट दी हुई है, वहां से देख लिया, नहीं, वो है अच्छी बात है आपके लिए, वहां से आप रेफरेंस ले सकते हैं। अपनी खुद की फॉर्मूला शीट बनाओ, खुद की फॉर्मूला शीट बनाओ, सारे चैप्टर वाइज फॉर्मूले लिखो जितना आपने पढ़ा है अब तक। कोई इंपॉर्टेंट आपको मेथड लग रहा है, जैसे रेशनल नंबर का मेथड होता है कि बीच का आपको रेशनल नंबर निकालना है, तो आप उनका डिनोमिनेटर बराबर करो और बीच में जितनी संख्या है लिख दो। तो ऐसे जो स्पेशल मेथड है उनको नोट करो, चैप्टर वाइज अपनी फॉर्मूला शीट बनाओ, डेली सुबह उठ के एक बार उसे देख लो बस। ऐसे देख लिया कि आज मैंने रेशनल नंबर का देख लिया, तो रेशनल नंबर की फॉर्मूला शीट देख लो, शाम को रेशनल नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। सुबह तुमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट की फॉर्मूला शीट देख ली, शाम को उसके 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ऐसे कोऑर्डिनेशन में आपको चलना पड़ेगा मैथ में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका मैथ अच्छा होगा, इस बात की गारंटी है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट, अगर आपने उसको टाइम दिया, आपने एक बार मैथ को अच्छे से टाइम दे दिया, आपने कर लिया, तो आप कभी नहीं भूलोगे उसको जीवन में। तो करो, प्रैक्टिस करो, आपके आगे भी काम आएगी। इसके अलावा अगर आपको फिर भी क्वेश्चंस की नीड पड़ती है, या आपको चाहिए कि आपको गाइडेंस चाहिए प्रॉपर, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए नवोदय में जाने के लिए, तो अर्जुना बैच है 6 क्लास वाले बच्चों के लिए जो 6 में जाते हैं, ठीक है, 6 वाला एंट्रेंस देते हैं, आप ये परचेज कर सकते हैं, 4000 का है। लक्ष्य बैच है 9th क्लास में जो बच्चे एंट्रेंस देते हैं, उसके लिए आप इसे परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, तो ज्यादा क्लासेस मिस मत करो, जल्दी से जल्दी परचेज कर लो। इसी के साथ थैंक यू, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आरपीएफ रूल मत भूलना, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। R4 रिवीजन जितना हो उतना रिवीजन करना है, साथ ही साथ रिवीजन करना है, और संडे को, हर संडे को पिछला पूरे हफ्ते का रिवीजन करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं डेली। डेली अपना टारगेट बना लो, क्वेश्चन रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेली करो, सवाल डेली करो। ऐसे नहीं कि तुम्हारा ये सवाल तुमने पहले कर लिया, अब मैं इसको प्रॉपर नहीं सॉल्व करूंगा, उसको अच्छे से सॉल्व करो। F4 फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला शीट बनाओ अपनी खुद की, अपने हाथों से बनाओ, ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे कि मैंने ऐसे लिखा था। लिखते लिखते हमें चीजें याद हो जाती हैं, तो याद करो। ऐप डाउनलोड करो, एआईएमटी में अपीयर करो, ठीक है, एआईएमटी में आप पेपर देख के देखो उस टाइम प्रेशर के साथ, वहां पर टाइम प्रेशर है, पेपर दो, देखो अपने आप को कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, 35 में से मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, 100 क्वेश्चन में से मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ पूरे पेपर के 2.5 घंटे के टाइम में। तो वो तुम खुद सोचो। और इसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी मैथ का टॉपिक डिफिकल्ट लगता है कि मैम हमें ये टॉपिक नहीं समझ आता, तो क्या करना है तुम्हें, बस कमेंट करना है, मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी, 10 मिनट का, 5 मिनट का, जैसा टॉपिक होगा उस हिसाब से छोटा सा वीडियो बना के वो पूरा मैं क्लियर कर दूंगी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कि कैसे हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं पेपर में। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और जैसे थंबनेल में भी है, JNV इज कॉलिंग यू, जस्ट फॉलो द रूल, RPF। ओके, बाय बाय।